नमस्कार बच्चों, आज हम स्वर संधि को विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो पहले संधि पढ़ लेते हैं। यहाँ दिया है, संधि का शाब्दिक अर्थ है जोड़, मिलान अथवा मेल। जब ध्वनियाँ निकट होती है तो वे एक नए शब्द रूप को जन्म देती है, जैसे महा जोड़ उदय महोदय, आ जोड़ छोटा ओ। फिर महा जोड़ ईश्वर महेश्वर। दोनों शब्दों के मतलब पहला जो शब्द है यहाँ का ये आ, और दूसरा शब्द जो है वहाँ से बड़ी ई को लेकर ए बना है। आ जोड़ बड़ी ई इज इक्वल टू ए। तो महा जोड़ ईश्वर महेश्वर। उसी तरह से पूर्व जोड़ उदय पूर्वोदय। अ जोड़ छोटा ऊ, अ और छोटा ऊ मिलकर ओ बना है। प्रथम उदाहरण में आ और छोटा ऊ मतलब ह्रस्व ध्वनियाँ मिलकर ओ में परिवर्तित हो गई। दूसरे में अ और दीर्घ ह्रस्व ऊ ध्वनियाँ ओ में, तथा तीसरे उदाहरण में आ और दीर्घ ई मिलकर ए में परिवर्तित हो गई, मतलब बदल गई। अतः यहाँ देखो, अतः अब दो शब्द आसपास आते हैं तो पहले शब्द की अंतिम ध्वनि मतलब शब्द आवाज, तथा दूसरे शब्द की पहली ध्वनि आपस में एक दूसरे को प्रभावित करती है। ध्वनि परिवर्तन की इस प्रक्रिया को संधि कहते हैं। अच्छा, संधि विच्छेद। संधि विच्छेद संधि की विपरीत प्रक्रिया है, अर्थात यदि संधि के नियमों के अनुसार मिली हुई ध्वनियों को अलग अलग करके संधि से पहले की स्थिति में पहुंचा दिया जाए तो उसे संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे गिरीश गिरी जोड़ ईश, महेश महा जोड़ ईश, वसुत्सव बधुत्सव वधु जोड़ उत्सव, परोपकार पर जोड़ उपकार। अब नीचे आता है स्वर संधि। देखो, दो स्वरों का मेल होने पर जब किसी एक स्वर या दोनों स्वरों में परिवर्तन होता है तब उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे शिव जोड़ आलय शिवालय, नील जोड़ आलय आकाश नीलाकाश, नील जोड़ आकाश नीलाकाश, पड़ा जोड़ अस्त परास्त, भाव जोड़ अस्त अर्थ भावार्थ, अभी जोड़ इष्ट अभीष्ट। स्वर संधि के 5 प्रकार है: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यर्ण संधि तथा अयादि संधि। इनका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है। अब नीचे हम इसका विस्तृत रूप से विवरण पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत ही सहज सरल शब्दों में समझाया गया है। यहाँ आप लोग सिर्फ ध्यान दीजिए, ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है। दीर्घ संधि। जब ह्रस्व या दीर्घ अ, छोटी ई, छोटा ऊ स्वरों के बाद क्रमशः ह्रस्व अथवा दीर्घ अ, छोटी ई, छोटा ऊ स्वर आए तो वे परस्पर मिलकर क्रमशः आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ हो जाते हैं। बड़ी ई मतलब दीर्घ ई, बड़ा ऊ मतलब दीर्घ ऊ, छोटी ई मतलब दीर्घ ह्रस्व ई, छोटा ऊ मतलब ह्रस्व ऊ। इस तरह की संधि को दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे अ जोड़ अ समान आ। देखो, अ मिलकर आ बनता है तो दीर्घ स्वर बनता है। पद्य जोड़ अंश पद्यांश, अल्प जोड़ अंश अल्पांश, सरल जोड़ अर्थ सरलार्थ, नील जोड़ अंबर नीलांबर, वेद जोड़ अंत वेदांत, युग जोड़ अंत युगांत, अधिक जोड़ अधिक अधिकाधिक, पुष्प जोड़ अवली पुष्पावली, कल्प जोड़ अंत कल्पांत।
मत जोड़ अनुसार मतानुसार, योग जोड़ अभ्यास योगाभ्यास, पुरुष जोड़ अर्थ पुरुषार्थ, सत्य जोड़ अर्थी सत्यार्थी, पर जोड़ अधीन पराधीन, परम जोड़ अर्थ परमार्थ, स्व जोड़ अर्थ स्वार्थ, दीप जोड़ अवली दीपावली, नर जोड़ अधम नराधम। ठीक है बच्चों, आप इस वीडियो में आप लोग यहाँ तक समझिए। इसके बाद जो वीडियो बनाएंगे आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है।